चैप्टर 6 में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने डिसेक्ट किया था कि कैसे इंटरनेट लेयर रॉ पेलोड को आईपी डेटाग्राम्स में पैकेज करती है, लॉजिकल सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस अटैच करती है और बड़े पैकेट्स को रेस्ट्रिक्टिव लिंक एमटीयूज में फिट करने के लिए फ्रेगमेंट करती है। अब इमेजिन कीजिए कि आप न्यूयॉर्क सिटी से लॉस एंजल्स तक एक क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। अपनी ड्राइववे से निकलने से पहले आप थाउजेंड्स ऑफ माइल्स के अपने रास्ते को प्लान करने के लिए एक जीपीएस या फिजिकल रोड मैप निकालते हैं। आप स्टेट हाईवेज को एनालाइज करते हैं, टोल रोड्स को इवैल्यूएट करते हैं और जाने के लिए इंटरस्टेट हाईवेज का ऑप्टिमल सीक्वेंस तय करते हैं। वह ग्लोबल प्लानिंग फेज राउटिंग है। हालांकि जब आप इंटरस्टेट 80 पर 65 माइल्स पर आर की स्पीड से ड्राइव कर रहे होते हैं तो हर बार हाईवे साइन देखकर आप अपने पूरे मल्टी स्टेट पाथ को कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसके बजाय जब आप एक मैसिव मल्टी लेन हाईवे इंटरचेंज के पास पहुंचते हैं तो आप ओवरहेड साइन को देखते हैं, अपने डेस्टिनेशन को मैच करते हैं और तुरंत अपनी स्टीयरिंग व्हील को डेजिग्नेटेड एग्जिट लेन में मोड़ देते हैं। वह इंस्टेंट लोकल फिजिकल एक्शन फॉरवर्डिंग है। मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स में यह फर्क फंडामेंटल है। इंटरमीडिएट नोड्स यानी राउटर्स लगातार इन दो अलग टास्क्स के बीच बैलेंस बनाए रखते हैं, हाई लेवल पाथ डिसीजन मेकिंग और हाई स्पीड लोकल पैकेट स्विचिंग। सेक्शन ब्रेक, राउटिंग वर्सेस फॉरवर्डिंग, द ट्विन पिलर्स ऑफ द नेटवर्क लेयर। इस चैप्टर के बाकी हिस्से के लिए और आपकी गेट प्रिपरेशन के लिए एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए आपको कंट्रोल प्लेन को डेटा प्लेन से पूरी तरह अलग समझना होगा। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम नेटवर्क राउटर के अंदरूनी ऑपरेशंस को एक कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन के बीच इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करके समझाता है। कंट्रोल प्लेन में आरआईपी, ओएसपीएफ और बीजीपी जैसे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स एक सॉफ्टवेयर सीपीयू पर रन करते हैं ताकि राउटिंग टेबल्स बनाई जा सकें और ऑप्टिमल पाथ्स तय किए जा सकें। ये ऑप्टिमल रूट्स फिर डेटा प्लेन की फॉरवर्डिंग टेबल में इंस्टॉल किए जाते हैं, जहां एसिक्स और टीसीएम जैसा स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर इनकमिंग पैकेट्स को उनके डेस्टिनेशन इंटरफेसेस तक फॉरवर्ड करने के लिए फास्ट लुकअप्स परफॉर्म करता है। द कंट्रोल प्लेन राउटिंग डेफिनेशन, यह एक नेटवर्क वाइड प्रोसेस है जो एंड टू एंड पाथ्स तय करती है, जिन्हें पैकेट्स एक सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक राउटर्स के एक कॉम्प्लेक्स मेश के थ्रू फॉलो करते हैं। स्कोप ग्लोबल यानी यह नेटवर्क बाउंड्रीज के पार काम करता है। एग्जीक्यूशन, यह राउटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू पर चलने वाले सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट होता है। टाइम स्केल, यह सेकंड्स या मिली सेकंड्स के ऑर्डर पर काम करता है। जैसे जैसे नेटवर्क टोपोलॉजीज चेंज होती हैं, लिंक स्पीड्स फ्लक्चुएट होती हैं या केबल्स कट जाती हैं। कोर आउटपुट, यह मास्टर राउटिंग टेबल जिसे राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस या आरआईबी भी कहा जाता है, उसे बिल्ड और अपडेट करता है। द डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग डेफिनेशन, इनपुट इंटरफेस से एक पैकेट लेने, उसके डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को इंस्पेक्ट करने, इंटरनल लुकअप टेबल को कंसल्ट करने और उसे सही आउटपुट इंटरफेस पर ट्रांसफर करने का लोकल एक्शन। स्कोप लोकल यानी ये एक ही राउटर के इंटरनल चेसिस के भीतर सीमित है। एग्जीक्यूशन, इसे स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एल्गोरिदम्स जैसे कि एसिक्स यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स और टीकैम यानी टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी में इंप्लीमेंट किया जाता है, जिससे लुकअप्स नैनोसेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं। टाइम स्केल, यह पर पैकेट नैनोसेकंड्स के ऑर्डर पर काम करता है। कोर आउटपुट या ऑप्टिमाइज्ड फॉरवर्डिंग टेबल, जिसे फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस या एफआईबी भी कहा जाता है, उसका यूज करके रियल टाइम पैकेट मूवमेंट को एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक की स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, यह कंपैरिजन कई फंक्शनल फीचर्स के अक्रॉस कंट्रोल प्लेन पर, राउटिंग और डेटा प्लेन पर फॉरवर्डिंग के बीच के की डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। इनके प्राइमरी क्वेश्चन के रिगार्डिंग राउटिंग सोर्स ए से डेस्टिनेशन बी तक का ओवरऑल बेस्ट पाथ डिटरमाइन करता है, जबकि फॉरवर्डिंग यह डिटरमाइन करता है कि एक स्पेसिफिक इनकमिंग फ्रेम को अभी किस आउटपुट पोर्ट पर स्विच किया जाना चाहिए। की कंपोनेंट्स के लिए राउटिंग टेबल या आरआईबी पर रिलाई करता है, जबकि फॉरवर्डिंग टेबल या एफआईबी का यूज करता है। इंप्लीमेंटेशन के टर्म्स में राउटिंग एक ओएस डेमन द्वारा मैनेज्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस के रूप में फंक्शन करता है, जबकि फॉरवर्डिंग एसआईसी और टीसीएएम मेमोरी का यूज करके हार्डवेयर में एग्जीक्यूट होता है। राउटिंग रिस्पॉन्सिवनेस इवेंट ड्रिवन है, जो टोपोलॉजी अपडेट्स और लिंक फेलियर्स पर रिस्पॉन्ड करती है, जबकि फॉरवर्डिंग पैकेट ड्रिवन है, जो पर पैकेट लाइन रेट प्रोसेसिंग को हैंडल करती है। फाइनली, एल्गोरिथमिक स्कोप के लिए राउटिंग बेलमैन फोर्ड, डिजक्स्ट्रा और पाथ वेक्टर एल्गोरिदम्स को एम्प्लॉय करता है, जबकि फॉरवर्डिंग लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच बाइनरी लुकअप पर रिलाई करता है।
सेक्शन ब्रेक। स्टैटिक राउटिंग वर्सेस डायनामिक राउटिंग। आखिर एक राउटर सबसे पहले अपनी इंटरनल टेबल्स को पॉपुलेट कैसे करता है? इसके 2 प्राइमरी अप्रोचेज हैं, स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। यह डायग्राम नेटवर्क रूट सिलेक्शन मेथड्स को दिखाता है, जिसमें रूट डिस्कवरी को स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग में कैटेगराइज किया गया है। स्टैटिक राउटिंग को एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया जाता है और इसमें स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए एक्सप्लिसिट रूट्स के साथ साथ जनरल ट्रैफिक के लिए डिफ़ॉल्ट रूट्स शामिल हैं। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करके ऑटोमेटिकली नेटवर्क पाथ्स डिस्कवर करती है, जो लोकल नेटवर्क्स के लिए इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स जैसे OSP, EF और RIP और इंटर डोमेन राउटिंग के लिए एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स जैसे BGP में डिवाइडेड है। स्टैटिक राउटिंग मैनुअल प्रिसीजन। स्टैटिक राउटिंग में एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम कमांड्स या एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रिप्ट्स का यूज करके फिक्स्ड राउटिंग एंट्रीज को सीधे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैनुअली लिखता है। सिंटैक्स कंसेप्टलाइजेशन। यह कॉन्फ़िगरेशन स्निपेट एक नेटवर्क राउटर पर स्टैटिक रूट सेटअप करने का जनरल सिंटैक्स और एक एग्जाम्पल दिखाता है, ताकि टारगेट सबनेट की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को एक स्पेसिफाइड नेक्स्ट हॉप गेटवे के थ्रू फॉरवर्ड किया जा सके। एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक राउटिंग। जीरो ओवरहेड। नेबरिंग राउटर्स के साथ कंट्रोल अपडेट्स एक्सचेंज करने में कोई CPU साइकिल्स या इंटरफेस बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होते हैं। प्रेडिक्टेबल और सिक्योर। पाथ लॉक रहता है। ट्रैफिक को किसी रोग डायनामिक राउटिंग एडवर्टीजमेंट्स द्वारा डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। लो मेमोरी फुटप्रिंट। मिनिमल रैम वाले छोटे डिवाइसेस या एम्बेडेड राउटर्स के लिए आइडियल है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक राउटिंग। लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी। अगर 10.0.0.22 का फिजिकल लिंक ड्रॉप हो जाता है तो स्टैटिक रूट वहीं रहता है और पैकेट्स को ब्लैक होल में भेजता रहता है जब तक कि कोई इंजीनियर मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन को एडिट न करे। पुअर स्केलेबिलिटी। ग्लोबल एंटरप्राइज हब्स में हजारों सबनेट्स वाले नेटवर्क के लिए राउटिंग टेबल्स को मैनुअली मैनेज करना ह्यूमनली अनमेंटेनेबल है। कॉमन यूज केसेस। स्टब नेटवर्क। एक छोटा ब्रांच ऑफिस नेटवर्क जिसमें बाकी दुनिया यानी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए केवल एक ही एग्जिट पाथ होता है। यहाँ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल स्टैटिक डिफ़ॉल्ट रूट यानी 0.0.0.0//0 ही काफ़ी है। सेक्शन ब्रेक। डायनामिक राउटिंग, ऑटोनोमस इंटेलिजेंस। डायनामिक राउटिंग में राउटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग एल्गोरिदम्स जैसे कि OSPF, RIP या BGP को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि ऑटोमेटिकली नेटवर्क पाथ्स को डिस्कवर किया जा सके, नेबरिंग राउटर्स के साथ अपडेट्स एक्सचेंज किए जा सकें और लिंक आउटेजेस या नेटवर्क टोपोलॉजी चेंजेस में आसानी से अडेप्ट किया जा सके। वर्कफ्लो ऑफ डायनामिक राउटिंग। नेबर डिस्कवरी। राउटर्स लोकल इंटरफेसेस पर हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं ताकि सेम प्रोटोकॉल रन कर रहे एडजेसेंट राउटर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। टोपोलॉजी एक्सचेंज। राउटर्स रूट अपडेट्स भेजते हैं और उन सबनेट्स को शेयर करते हैं जिन तक वे पहुंच सकते हैं। साथ ही पाथ, कॉस्ट्स या मैट्रिक्स भी शेयर करते हैं। कन्वर्जेंस। हर राउटर हर डेस्टिनेशन के लिए ऑप्टिमल पाथ कैलकुलेट करता है और अपनी लोकल राउटिंग टेबल को अपडेट करता है। अडेप्टेशन। अगर कोई केबल कट जाती है तो राउटर्स मिसिंग हार्टबीट्स को डिटेक्ट करते हैं, फेलियर के आसपास अल्टरनेट पाथ्स को रिकैलकुलेट करते हैं और रियल टाइम में अपनी फॉरवर्डिंग टेबल्स को अपडेट करते हैं। यह नेटवर्क डायग्राम डायनामिक राउटिंग रिकवरी को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि 2 राउटर्स के बीच का ट्रैफिक ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल का यूज करके एक फेल्ड प्राइमरी लिंक से बैकअप लिंक पर ऑटोमेटिकली कैसे स्विच होता है। 3. एक राउटर के फॉरवर्डिंग टेबल की एनाटोमी। जब एक राउटर लाइन रेट्स यानी 100 Gbps+ पर आने वाले पैकेट को प्रोसेस करता है तो यह अपने फॉरवर्डिंग टेबल को कंसल्ट करता है। चलिए एक फंक्शनल फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर मौजूद स्टैंडर्ड फील्ड्स को देखते हैं। यह डायग्राम एक टिपिकल नेटवर्क राउटर फॉरवर्डिंग टेबल के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि डेस्टिनेशन IP प्रीफिक्सेस, सबनेट मास्क, नेक्स्ट हॉप गेटवे एड्रेस और डेजिग्नेटेड आउटगोइंग नेटवर्क इंटरफेसेज जिसमें लोकल सबनेट्स और एक डिफ़ॉल्ट गेटवे शामिल हैं के बेसिस पर नेटवर्क ट्रैफिक को कैसे रूट किया जाता है। कोर फील्ड ब्रेकडाउन। डेस्टिनेशन प्रीफिक्स सबनेट IP, वह टारगेट नेटवर्क रेंज जिससे कोई पैकेट बिलोंग कर सकता है। इसे CIDR नोटेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे 10.1.0.0/16। सबनेट मास्क, वह बाइनरी मास्क जो आने वाले पैकेट के डेस्टिनेशन IP एड्रेस से नेटवर्क पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस,
रास्ते में आने वाले अगले इमीडिएट राउटर का आईपी एड्रेस। अगर डेस्टिनेशन नेटवर्क राउटर के किसी लोकल फिजिकल पोर्ट से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इस एंट्री को डायरेक्ट मार्क किया जाता है। आउटगोइंग इंटरफेस वह स्पेसिफिक फिजिकल पोर्ट या लॉजिकल इंटरफेस जैसे ETH0, ETH1, गीगाबिट ईथरनेट 0/1 जिसके थ्रू फ्रेम ट्रांसमिट होना चाहिए। मीट्रिक या कॉस्ट रूट को असाइन की गई एक न्यूमेरिक कॉस्ट वैल्यू। जब कोई राउटिंग एल्गोरिदम सेम डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए मल्टीपल रूट्स सीखता है तो लोअर मीट्रिक्स प्रेफर्ड पाथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 4. द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच LPM रूल। रियल वर्ल्ड नेटवर्क में एक राउटर के फॉरवर्डिंग टेबल में अक्सर मल्टीपल ओवरलैपिंग सबनेट एंट्रीज होती हैं जो किसी सिंगल इनकमिंग डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से वैलिडली मैच हो सकती हैं। जब कोई आईपी पैकेट आता है तो राउटर कैसे सिलेक्ट करता है कि किस रूट का यूज करना है? गेट रूल नंबर 1, द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच LPM प्रिंसिपल। जब किसी पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस फॉरवर्डिंग टेबल में मल्टीपल एंट्रीज से मैच करता है तो राउटर को उस एंट्री को सिलेक्ट करना जरूरी होता है जिसकी प्रीफिक्स लेंथ सबसे लंबी हो, यानी लार्जेस्ट सबनेट मास्क नंबर या मैक्सिमम/n वैल्यू। रैशनल एक लंबा प्रीफिक्स मास्क आईपी एड्रेस के छोटे और ज्यादा स्पेसिफिक सेट को कवर करता है। स्पेसिफिक रूट्स हमेशा ब्रॉड और जनरल रूट्स पर प्रेसिडेंस लेते हैं। LPM का स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल वॉक थ्रू। चलिए देखते हैं कि एक राउटर बिटवाइज लॉजिक का यूज करके इंटरनली LPM को कैसे एग्जीक्यूट करता है। सिनारियो पैरामीटर्स एक राउटर को डेस्टिनेशन IP 192.168.1.50 वाला IP डेटाग्राम मिलता है। राउटर के फॉरवर्डिंग टेबल में 4 एक्टिव एंट्रीज हैं। रूट A 192.168.0.0/16 इंटरफेसेस ETH0 की तरफ जब जाता है। रूट B 192.168.1.0/24 इंटरफेस ETH1 की तरफ जाता है। रूट C 192.168.1.32/27 इंटरफेस ETH2 की तरफ जाता है। रूट D 0.0.0.0/0 डिफॉल्ट रूट इंटरफेस ETH3 की तरफ जाता है। राउटर इस पैकेट के लिए कौन सा आउटगोइंग इंटरफेस चुनेगा? सेक्शन ब्रेक स्टेप 1 डेस्टिनेशन IP को बाइनरी में कन्वर्ट करें। डेस्टिनेशन IP इक्वल्स 192.168.1.50 इक्वल्स 1100.0.0.0.0.0000000000000000000 बेस 2। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2 टेस्ट रूट A 192.168.0.0/16 प्रीफिक्स लेंथ /16 फर्स्ट 16 बिट्स मैच होने चाहिए। रूट ए प्रीफिक्स बाइनरी 1100000000.10 10100000.0000000 00.000000000 बेस 2 कंपेयर फर्स्ट 16 बिट्स डेस्टिनेशन IP फर्स्ट 16 बिट्स 1100000000.10 10100000 रूट A फर्स्ट 16 बिट्स 110000000010 10101000 0 रिजल्ट मैच प्रीफिक्स लेंथ इक्वल टू 16 बिट्स। सेक्शन ब्रेक स्टेप 3 टेस्ट रूट B 192.160.1.0/24 प्रीफिक्स लेंथ /24 फर्स्ट 24 बिट्स मैच होने चाहिए। रूट B प्रीफिक्स बाइनरी 11G 10000000.10 10100000.0000000 0001.000000000 बेरो बेस 2 कंपेयर फर्स्ट 24 बिट्स डेस्टिनेशन IP फर्स्ट 20 बिट्स 1100000000 1 रूट B फर्स्ट 24 बिट्स 110 00000101010000000000001 रिजल्ट मैच प्रीफिक्स लेंथ इक्वल टू 24 बिट्स। सेक्शन ब्रेक स्टेप 4 टेस्ट रूट C 192.168.1.30/27 प्रीफिक्स लेंथ /27 फर्स्ट 27 बिट्स मैच होने चाहिए। सबनेट मास्क फॉर //27 to 55.2 55.2 55.2 24 equals 1 11111111.111111111.1 11111111.111000000 base 2 root C binary base 192.160
8.1.32 equals 1100000000.10 10100000.0000 0001.00 base 2 perform bit on bitwise end on destination IP 192.168.1.50। ये डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि नेटवर्क एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए बाइनरी फॉर्मेट में एक आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क के बीच बिटवाइज एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। कंपेयर फर्स्ट 27 बिट्स डेस्टिनेशन आईपी फर्स्ट 27 बिट्स 1100000000.10 10100000000000001.001 root C first 27 bits 110000000.10 000.000000001.001 result match prefix length equal to 27 bits. Section break. Step 5 test root D 0.0.0.0/0 prefix length /0 जिसके लिए 0 मैचिंग बिट्स की जरूरत है। रिजल्ट मैच प्रीफिक्स लेंथ 0 बिट्स के बराबर है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 6 एलपीएम के जरिए विनिंग एंट्री सेलेक्ट करते हैं। चलिए सभी मैचिंग एंट्रीज को साइड बाय साइड लिस्ट करते हैं। यह टेबल नेटवर्क राउटिंग के लिए एक लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच कंपैरिजन को समराइज करती है, जिसमें मल्टीपल कैंडिडेट रूट्स को उनके सबनेट प्रीफिक्स मैच स्टेटस और बिट्स में मैच लेंथ के साथ दिखाया गया है। भले ही रूट्स ए, बी और डी सभी पैकेट के डेस्टिनेशन आईपी से वैलिडली मैच करते हैं, रूट सी 192.168.1.32/27 का मैचिंग प्रीफिक्स सबसे लंबा है। 27 बिट्स ग्रेटर देन 24 बिट्स एंड 16 बिट्स ग्रेटर देन 0 बिट्स। इसलिए राउटर पैकेट को इंटरफेस 2 से आगे फॉरवर्ड कर देता है। सेक्शन ब्रेक। कॉमन एग्जाम ट्रैप। स्टूडेंट्स अक्सर ये मान लेते हैं कि टॉप से बॉटम पढ़ते हुए राउटर जो पहला मैच पाता है वहीं रुक जाता है। ये गलत है। राउटर सभी पोटेंशियल कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट करता है और टेबल की ऑर्डरिंग की परवाह किए बिना सबसे बड़े स्लैश इन प्रीफिक्स लेंथ वाले मैच को ही चुनता है। सेक्शन ब्रेक। 5 डिफॉल्ट रूट 0.0.0.00/0 का स्पेशल रोल। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में रूट टी का प्रीफिक्स 0.0.0.000/0 था। कंप्यूटर नेटवर्किंग में यह एंट्री इतनी वाइटल क्यों है? यह डायग्राम डिफॉल्ट रूट फॉलबैक मैकेनिज्म का यूजर करके नेटवर्क आईपी राउटिंग के डिसीजन फ्लो को दिखाता है। जब कोई इनकमिंग आईपी पैकेट आता है तो इसे स्पेसिफिक प्राइवेट सबनेट एड्रेस रेंजेस के अगेंस्ट चेक किया जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक रूट डेस्टिनेशन से मैच नहीं होता तो राउटर डिफॉल्ट रूप से ट्रैफिक को वाइड एरिया नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू भेज देता है। नेटवर्क प्रीफिक्स 0.0.0.0/0 डिफॉल्ट रूट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे अक्सर गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी कहा जाता है। प्रीफिक्स लेंथ /0 बिट्स मीनिंग सबनेट मास्क 0.0.0.0 और इनकमिंग डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बीच बिटवाइज एंड परफॉर्म करें। रिजल्ट हमेशा 0.0.0.0 आता है, जो मौजूद हर एक IPv4 एड्रेस से मैच करता है। यूसेज क्योंकि इसकी प्रीफिक्स लेंथ 0 है, इसलिए लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच रूल्स के तहत इसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट होती है। राउटर डिफॉल्ट रूट को केवल तभी सेलेक्ट करेगा जब कोई इनकमिंग पैकेट फॉरवर्डिंग टेबल की एक स्पेसिफिक सबनेट एंट्री से मैच करने में फेल हो जाता है। डिफॉल्ट रूट्स के बिना कोर इंटरनेट राउटर्स को अर्थ पर मौजूद हर इंडिविजुअल होम डिवाइस के लिए एंट्रीज स्टोर करनी पड़ेंगी, जो कि एक इम्पॉसिबल मेमोरी बर्डन है। सेक्शन ब्रेक। 6 गेट एग्जाम सर्वाइवल गाइड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वर्कड सॉल्यूशंस। चलिए एक्चुअल गेट स्टाइल न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कॉम्प्लेक्स मल्टी इंटरफेस LPM लुकअप सिनेरियो। एक राउटर के पास फॉलोइंग फॉरवर्डिंग टेबल एंट्रीज हैं। यह टेबल एक नेटवर्क राउटिंग टेबल को इलस्ट्रेट करती है, जो पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेसेज और सबनेट मास्क्स को स्पेसिफिक आउटगोइंग इंटरफेसेस के साथ मैप करती है। हर एक फॉलोइंग इनकमिंग डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के लिए यह डिटरमाइन करें कि राउटर कौन सा आउटगोइंग इंटरफेस सिलेक्ट करेगा। पैकेट 1 डेस्टिनेशन IP 128.96.171.92, पैकेट 2 डेस्टिनेशन IP 128.96.167.151, पैकेट 3 डेस्टिनेशन IP 128.96.163.151। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। सबसे पहले आइए सबनेट मास्क को CIDR नोटेशन /n में कन्वर्ट करते हैं।
ताकि प्रीफिक्स लेंथ आसानी से आइडेंटिफाई की जा सके। 255255.2224.0 इक्वल टू /19 बाइनरी 111111111.1111111 डॉट 1111000000000000000002555.255.24 8.0 equal to /21 binary 111111111.1111111.00000000002 55.25555.254.0 equal to /23 binary 111111111.111111111.0000000000000.0 equal to /0। अब आइए हर एक पैकेट को इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं। सेक्शन ब्रेक पैकेट 1 128.96.171.92 थर्ड ऑक्टेट 171 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। 171 equals 128 plus 32 plus 8 plus 2 plus 1 equals 10 101011 base 2 टेस्ट इंटरफेस 0 128.96.160.0/19 मास्क को थर्ड ऑक्टेट के फर्स्ट 3 बिट्स 101 चाहिए। डेस्टिनेशन का थर्ड ऑक्टेट के फर्स्ट 3 बिट्स 101160 का थर्ड ऑक्टेट बाइनरी 10100000 के इक्वल है। मैच प्रीफिक्स लेंथ इक्वल टू 19। टेस्ट इंटरफेस 112.96.168.0/20 वन मास्क को थर्ड ऑक्टेट के फर्स्ट 5 बिट्स 10101 चाहिए। डेस्टिनेशन का थर्ड ऑक्टेट के फर्स्ट 5 बिट्स 1010101168 का थर्ड ऑक्टेट बाइनरी 10101000 के इक्वल है। मैच प्रीफिक्स लेंथ इक्वल टू 21। टेस्ट इंटरफेस 212.96.166.0/23 मास्क को थर्ड ऑक्टेट के फर्स्ट 7 बिट्स 10101001 चाहिए। डेस्टिनेशन का थर्ड ऑक्टेट के फर्स्ट 7 बिट्स 1010100166 का थर्ड ऑक्टेट बाइनरी 101001 10 के इक्वल है। कंपेयर डेस्टिनेशन 10101001√2 10 फिफ्थ बिट पर मिसमैच। इंटरफेस 2 पर कोई मैच नहीं। LPM इवैल्यूएशन मैचिंग रूट्स इंटरफेस 0/19 और इंटरफेस /21 है। इंटरफेस 1 की प्रीफिक्स लेंथ लंबी है 21 ग्रेटर दैन 19। पैकेट 1 के लिए आंसर इंटरफेस 1। सेक्शन ब्रेक पैकेट 2128.96.167.1151 थर्ड ऑक्टेट 167 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। 167 equals 128 plus 32 plus 1 equals 10100011 base 2 टेस्ट इंटरफेस 128.96.160.0/19 थर्ड ऑक्टेट के फर्स्ट 3 बिट्स 101 मैच /19। टेस्ट इंटरफेस 112.8.96.8.0/21 डेस्टिनेशन थर्ड ऑक्टेट के फर्स्ट 5 बिट्स 101000 थर्ड ऑक्टेट के फर्स्ट 5 बिट्स 10110116 मिसमैच। इंटरफेस 1 पर कोई मैच नहीं। टेस्ट इंटरफेस 212.8.96.166.0/23 डेस्टिनेशन थर्ड ऑक्टेट के फर्स्ट 7 बिट्स 10100011 थर्ड ऑक्टेट के फर्स्ट 7 बिट्स 1010011166 मैच प्रीफिक्स लेंथ 23 के बराबर है। LPM इवैल्यूएशन मैचिंग रूट्स हैं इंटरफेस 0/19 और इंटरफेस 2/23। इंटरफेस 2 की प्रीफिक्स लेंथ लंबी है 23 19 से बड़ा है। पैकेट 2 के लिए आंसर इंटरफेस 2। सेक्शन ब्रेक पैकेट 3128.96.163.151 थर्ड ऑक्टेट 163 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। 163 equals 128 plus 32 plus 2 plus 1 equals 10100011 base 2 टेस्ट इंटरफेस 128.96.160.0/19 डेस्टिनेशन थर्ड ऑक्टेट के फर्स्ट 3 बिट्स 101 मैच /19। टेस्ट इंटरफेस 112.8.96.168.0/21 डेस्टिनेशन 101000√1101001 मिसमैच। टेस्ट इंटरफेस 212.96.166.0/23 डेस्टिनेशन 101001 √2
101011 mismatch. LPM evaluation अकेला मैचिंग स्पेसिफिक सबनेट इंटरफेस 0/19 है। पैकेट 3 के लिए आंसर इंटरफेस 0। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 2 डिफॉल्ट रूट फॉलबैक सिनेरियो क्वेश्चन 1 की सेम फॉरवर्डिंग टेबल का यूज करते हुए एक पैकेट डेस्टिनेशन IP 128.96.192.1 के साथ अराइव होता है। कौन सा इंटरफेस इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन डेस्टिनेशन था डॉक्टेट 192 को बाइनरी 11000000 बेस 2 में कन्वर्ट करें। टेस्ट इंटरफेस 0.128.96.160.0/19 पहली 3 बिट्स 110 के बराबर हैं। इंटरफेस 0 को 101 चाहिए। मिसमैच। टेस्ट इंटरफेस 112.96.168.0/20 1 पहली 5 बिट्स 11000 के बराबर हैं। इंटरफेस 1 को 10101 चाहिए। मिसमैच। टेस्ट इंटरफेस 2 128.96.166.0/23 पहली 7 बिट्स 1100000 के बराबर हैं। इंटरफेस 2 को 1010011 चाहिए। मिसमैच। चूंकि कोई स्पेसिफिक सबनेट मैच नहीं होता, राउटर डिफॉल्ट रूट 0.0.0.0/0 पर फॉल बैक करता है। आंसर इंटरफेस 3। सेक्शन ब्रेक 7 सेक्शन समरी और कोर कॉन्सेप्ट ब्लूप्रिंट। चलिए सेक्शन 6.1 से की टेकअवेज को एक क्विक रेफरेंस रिव्यू कार्ड में कंसोलिडेट करते हैं। ये रेफरेंस टेबल पैकेट रूटिंग और फॉरवर्डिंग के बारे में की कंप्यूटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स को समराइज करती है। ये कंट्रोल प्लेन पाथ कंप्यूटेशन और डेटा प्लेन हार्डवेयर स्विचिंग को कंट्रास्ट करती है और स्टैटिक रूटिंग, डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग रूल और डिफॉल्ट फॉलबैक रूट्स को आउटलाइन करती है। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या है? अब हम समझते हैं कि राउटर लोकल फॉरवर्डिंग टेबल्स के बेस पर पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच का यूज करके हार्डवेयर में नैनोसेकंड लुकअप्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमें डायनेमिक कंट्रोल प्लेन्स के कोर क्वेश्चन पर लाता है। बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के नेबरिंग राउटर्स किसी नेटवर्क में इन फॉरवर्डिंग टेबल्स को ऑटोमेटिकली कैसे बिल्ड, डिस्ट्रीब्यूट और अपडेट करते हैं। 6.2 डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम और काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम गेट फोकस पर पेज टर्न करें, जहां हम उस क्लासिक डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम को एक्सप्लोर करेंगे जो डायनेमिक नेटवर्क राउटिंग को पावर देता है।